नमो बुद्धाय। जय भीम। मैं आपका दोस्त राजागर हूँ। आज फिर एक बार धम्मपद की एक नई कहानी को लेकर आया हूँ। चुलसारी की कथा। पवित्र साधक का जीवन कठिनाई से बीतता है। लेकिन इस कहानी की शुरुआत करूँ इससे पहले आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो सुनते हैं गाथा 245। हिरीमता च दुज्जीव नीचं शुचिगवेसीना अलीनेन पगभ्येन शुद्धा जीवेन पसत्ता। अर्थात किंतु लज्जावान, नित्य पवित्रता बरतने वाले, आलस मुक्त, मितभाषी, पवित्र जीविका वाले ज्ञानी साधक का भौतिक जगत का जीवन कठिनाई से बीतता है। तो सुनते हैं चुलसारी की कथा। गांव में जाकर वह उस घर की ओर चला जाता है जहां जाने का निश्चय उसने प्रातः ही कर लिया है। उस घर पर जाकर दरवाजा खटखटाता है और भले ही घर के लोग शोकग्रस्त होकर क्रंदन कर रहे हो, वह दरवाजा खुलवाकर जबरदस्ती अंदर चला जाता है। ऐसे बेशर्म आतिथ्य को देखकर घर वाले उसे बैठने के लिए आसन देते हैं। वह वहां बैठ जाता है। घर वाले उसे भोजन की भिक्षा देते हैं। जितना खाने की क्षमता हो उतना भोजन कर वह भिक्षु पुनः बाकी भोजन साथ ले वापस चल देता है। इस प्रकार के स्वभाव वाले भिक्षु को काकशूर कहते हैं। ऐसे निर्लज्ज भिक्षु सुखमय जीवन व्यतीत करने में कुशल होता है। इसी प्रकार कुछ भिक्षु ऐसे भी होते हैं जिन्हें ध्वंसी कहा जाता है। इनकी आदत होती है कि ये दूसरों के गुणों का ध्वंस करते हैं। ऐसा ध्वंसी पुरुष अपना और दूसरों का नाश करता है। भिक्षुओं के एक अन्य समूह को जो व्यर्थ की उछल कूद मचाता है पखदिंदा कहते हैं। इसी प्रकार निर्लज्ज भिक्षुओं का जीवन सांसारिक दृष्टि से सुखमय होता है। दूसरी ओर आत्मसंयम और अनुशासन के साथ जीवन जीने वाला भिक्षु कष्टमय जीवन जीता है। वह अपने लाभ के लिए जो माता नहीं है उसे माता नहीं कहता। धर्म विरुद्ध बातों को वह मल की तरह त्याग देता है। भोजन उतना ही ग्रहण करता है जितनी शरीर को आवश्यकता होती है। सांसारिक दृष्टि से वह सुखमय जीवन नहीं जीता, वरन लोगों की दृष्टि से उसका जीवन सुखा होता है। दूसरे शब्दों में, अगर किसी के पास हया नाम की कोई चीज नहीं है तो ऐसे आदमी का सांसारिक जीवन आसान होता है, क्योंकि वह जैसा जीवन चाहे वैसा जी सकता है। उसे लोक लज्जा से कुछ भी नहीं लेना देना होता है। वह हट्टी कौवे की तरह अपने लाभ के लिए कुछ भी कर सकता है, किसी का कुछ भी नुकसान पहुंचा सकता है। जैसे कौवे का जीवन गंदा होता है, वैसे ही ऐसे व्यक्ति का जीवन भी मलिन होता है। वह घमंडी होता है, अपने दंभ का प्रदर्शन करता हुआ दूसरों की परवाह किए बिना जीवन जीता है। नम्र व्यक्ति का जीवन कठिन होता है। जो व्यक्ति संवेदनशील, संयमित है और सदैव पवित्र उद्देश्यों का अनुपालन करता है, आसक्ति नहीं है और अपनी अंतर प्रज्ञा से कार्य करता है, उसका जीवन सांसारिक दृष्टि से रूखा सूखा होता है। अतः उचित अनुचित क्या है? संसार यह एक जादू का खिलौना है। हम जो चाहेंगे वही पाएंगे। प्रश्न का उत्तर हमारे पास है। हम सांसारिक दृष्टि से धनी,
सुखी होना चाहते हैं या आध्यात्मिक दृष्टि से निर्णय हमारा खुद का होगा। सांसारिक वस्तु ये नश्वर है, हमें आज नहीं तो कल उन्हें यहीं छोड़कर जाना पड़ेगा। अतः अगर हम दूर की सोचे तो यही पाएंगे कि संसार का मिलना वास्तव में भूसा प्राप्त करने के समान है। दूसरी ओर अगर हमारी आध्यात्मिक उन्नति होती है तो इस प्रकार में संसार खो जाता है। लेकिन दूर दूर तक का हिसाब लगाए, जन्मों जन्मों की गणना करे तो इस प्रकार संसार का खोना नहीं है। ऐसा खोना तो वास्तव में सोना प्राप्त करने के समान है, सोना प्राप्त करने के समान है। अगर हम लोग बुद्ध के जीवन को गहराई से समझने की कोशिश करें तो हमारी शंकाएं निर्मूल हो जाएगी। हीमता च दुज्जीव मिच्चं सूची गवेसीन अलीनेन पगभ्येन शुद्धा जीवेन पसता। साधु साधु साधु।